अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुलेमान फ्रॉम यूट्यूब मोबाइल। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल की प्राइसेस कितनी डाउन हुई हैं और किस फ़ोन की क्या प्राइस थी और वो कितना नीचे आ गया है। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कंप्लीट मिलती रहे। तो एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि बहुत से जो कस्टमर्स हैं उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि वो समझते हैं कि पीटीए का टैक्स कम हो गया। पीटीए का टैक्स कम नहीं हुआ। बेसिकली जो कम हुई है वो रेगुलर ड्यूटी कम हुई है, पीटीए का टैक्स कम नहीं हुआ। तो जो रेगुलर ड्यूटी है, गवर्नमेंट ने रेगुलर ड्यूटी को कम किया है। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इस फोन की, ओप्पो का A16e। ये 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी में है। ये जो जब नया आया था तो इसकी प्राइस कंपनी ने लॉन्च की थी 20,000। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया तो ये 60,000 पे गया था। 60,000 से जब रेगुलर ड्यूटी कम हुई है तो इसकी प्राइस अब 40,000 पे आ गई है। A16e के बाद हम अगर बात करते हैं तो हम बात करते हैं रेडमी के नोट 11 की। रेडमी नोट 11 ये जब कंपनी ने लॉन्च किया था तो इसकी प्राइस थी 35,000। तो ये अब इसकी जो प्राइस है वो गई है 60,000 तक, तो इसकी प्राइस अब आ गई है 55,000। लेकिन रेगुलर ड्यूटी में ज्यादातर जो असर पड़ा है वो इन्फिनिक्स और टेक्नो में पड़ा है। अब जैसे हम बात करें तो ये कैमन 19 न्यू की ये 60,000 पे गया था। 60,000 से फिर इसकी जो प्राइस आ गई वो 15,000 नीचे आया। इसका रेट 60,000 था, अब 45,000 है। तो ये आपको इजीली जो है वो 45,000 में अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेडमी A1 प्लस की बात करते हैं। रेडमी A1 प्लस जो है इसकी प्राइस जब कंपनी ने लॉन्च किया था, ये 2 GB 32 GB में है। तो इसकी जो प्राइस लॉन्चिंग प्राइस थी वो थी 20,000। तो तब इसकी सेल भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद ये 22,000 का हुआ, 25 का हुआ, 28 का हुआ, 30 का हुआ। जब ये 30,000 क्रॉस कर गया, ऊपर चला गया, तो इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि 232 वाला फोन कस्टमर जो है 20,000 25,000 तक लेता है, लेकिन इसकी प्राइस 35,000 तक चली गई थी। तो इसकी सेल भी ड्रॉप हो चुकी थी। लेकिन अब ये रेगुलर ड्यूटी कम होने की वजह से इसकी जो प्राइस है वो 25,000 हो गई। A1 प्लस के बाद हम बात करें तो Redmi 10A है। ये 10A में दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 3 GB 64 GB में है और एक 4 GB 128 GB में है। जो 364 GB वाला वेरिएंट है उसकी लॉन्चिंग प्राइस थी 25,000। तो वो जो है जंप करके गया 40,000 पे। ठीक है, अब जो है 4128 वाला उसकी बात करें तो वो लॉन्च हुआ था 28,000 में, लेकिन अब उसकी प्राइस गई है 50,000 तक। लेकिन रेगुलर ड्यूटी कम होने के बाद जो 364 वाला फोन है 364 वाला, उसकी प्राइस इस टाइम है 36,000 और जो 4128 है इसकी प्राइस है 40,000। रेगुलर ड्यूटी के बाद अगर हम बात करें तो एक चीज और मार्केट में बहुत इन हुई है। कोई भी ब्रांड है, सैमसंग लगा लें आप, इन्फिनिक्स लगा लें, ओप्पो लगा लें, हर ब्रांड में दो चीजें आ रही हैं। एक चीज आ रही है वारंटी वाला फोन और दूसरी चीज आ रही है विदाउट वारंटी वाला फोन। तो जो विदाउट वारंटी वाला फोन है वो मेड इन चाइना होता है, जो वारंटी वाला फोन होता है वो मेड इन पाकिस्तान होता है। लेकिन कस्टमर जो समझता है कि अगर हम कस्टमर को विदाउट वारंटी वाला फोन दे रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि वो चीज जो है ना वो सही नहीं है, उसकी क्वालिटी में फर्क होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में फर्क होगा। बेसिकली अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, तो वो मेड इन चाइना की ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू मेड इन पाकिस्तान। तो कस्टमर जो है वो इस चीज को नहीं समझता, अंडरस्टैंड नहीं करता। मैं आपको अगर डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस भी आप जरा गौर से देख लीजिएगा। अगर जो वारंटी वाला फोन होता है उस पर स्टैंप लगी होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। वारंटी वाला फोन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है सैमसंग की, उसमें बर्ग आता है, एयरलिंक आता है, MNP आता है। ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। जो विदाउट वारंटी होता है वो डायरेक्ट चाइना से आता है, वो चाइनीज खुद उसको देते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू नहीं आता। ठीक है, जो वारंटी वाले ये मॉडल है सैमसंग का A04। इसकी प्राइस की बात करें वारंटी और विदाउट वारंटी में, तो जो वारंटी वाला है वो है 43 के राउंड बाउंड और जो है विदाउट वारंटी वो 40 के राउंड बाउंड है। तो ज्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, 2 से 3,000 का प्राइस का डिफरेंस है इसमें। और दूसरी चीज मैं आपको वारंटी में और क्लियर कर दूं कि जो वारंटी वाला फोन है उस पर यह स्टैंप लगी होती है, ये आप गौर से देख सकते हैं। और जो विदाउट वारंटी है इसमें ये स्टैंप नहीं लिखी होती, ये ऑफिशियल प्रोडक्ट की स्टैंप लगी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर ये स्टैंप लगाता है,
ये वारंटी वाले की जो है ना वो निशान तरह ऑल ब्रांड्स में जो है वो वारंटी वाला स्टॉक भी आ रहा है और विदाउट वारंटी वाला भी स्टॉक आ रहा है। और ये भी चीज मैं आपको क्लियर करता चलूं कि अगर कोई कस्टमर विदाउट वारंटी स्टॉक लेता है तो उसका कोई इशू नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि वारंटी तो सिर्फ 1 साल की होती है माइक, सिग्नल, स्पीकर एंड सॉफ्टवेयर की। गिर गया, टूट गया, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। ठीक है, पानी में चला गया, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। अगर आप विदाउट वारंटी भी लेते हैं तो आप उसको इजी होकर लें, उसमें कोई मसले फाट वाली चीज नहीं होती। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि अगर आप विदाउट वारंटी वाला फोन ले भी रहे हैं तो सबसे पहले आपने उसका पीटीए टैक्स चेक करना है, पीटीए चेक करना है कि वो पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि जो विदाउट वारंटी वाला फोन है वो पाकिस्तान में आके पीटीए अप्रूव किया जाता है। तो कोई भी फोन चाहे आपने लेना है वारंटी वाला, विदाउट वारंटी लेना है, वो तो आपने पीटीए लाजमी चेक करना है कि पीटीए अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आप वारंटी वाला भी ले रहे हैं तो उसको भी पीटीए लाजमी चेक करें, क्योंकि पीटीए की कोई वारंटी नहीं होती हमारी। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम। अच्छा, अब हम बात करते हैं Realme C33 की। ये Realme ने नया मॉडल लॉन्च किया है। आगे वीडियोस में जाके हम आपको सब मॉडल्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको प्राइजेस के बारे में बता रहा हूँ कि रेगुलर ड्यूटी कम होने की वजह से आपकी प्राइजेस मोबाइल की कितनी नीचे आ रही है। तो ये C33, इसकी प्राइस जो है ना वो लॉन्चिंग प्राइस आई थी C33 की 49,000, लेकिन रेगुलर ड्यूटी कम होने की वजह से अब इसकी जो प्राइस है वो 45,000। हम बात करते हैं, ये नया ब्रांड आया है स्पार्स। तो इनके मॉडल्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, इनकी सेल भी बहुत अच्छी जा रही है, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ये बहुत कम पैसों में, रिजनेबल प्राइसेस में आपको बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं। 30 जो है वो फोन आ रहे हैं इनके। ये इस मॉडल की बात करें तो ये है स्पार्स न्यू 7। रेगुलर ड्यूटी कम होने से पहले इसकी प्राइस थी 32,000। तो अब रेगुलर ड्यूटी कम होने के बाद जो इसकी प्राइस है वो है 26,000। तो बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफरेंस देखने को मिलता है प्राइसेस में। कंपनी का एक और न्यू मॉडल आ रहा है स्पार्स न्यू 7 अल्ट्रा, तो वो भी हम आपको वीडियो में आगे जाके दिखाएंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो कल हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज।